हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका चक्र। कोशिका चक्र का जो है पार्ट 2 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम से बनाया गया है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले हम देखे थे कोशिका के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस डिटेल से क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किया था। साथ ही कोशिका चक्र का जो क्वेश्चन आंसर है पिछले क्लास में भी हमने सॉल्व किया था। 30 क्वेश्चन आंसर हमने देखा था और आज के इस क्लास में हम देखेंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको फ्री PDF नोट्स भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है या खालिस्तान का समय लगता है। यानी कि इसमें जो है मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र को पूरा करने में लगा समय को पूछा जा रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ईस्ट कोशिका में विभाजन होता है लगभग। ईस्ट कोशिका में विभाजन होता है लगभग यानी कि कितने मिनट में जो है ईस्ट कोशिका विभाजन कर लेती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट कोशिका को जो है कोशिका विभाजन के लिए 90 मिनट्स में जो है कोशिका का विभाजन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है। तो इनमें से जो है कोशिका का सही क्रम कौन सा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पहले जो है G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, उसके बाद G2, फिर M फेज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न प्रावस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है। तो कोशिका चक्र का अंतरावस्था कल मैंने जो है इमेज के साथ आपको समझाया है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर आपको आंसर आते जाता है इसका, ठीक है, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं आंसर्स। ठीक है, इसमें जो है निम्न प्रावस्थाओं में कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, एम फेज। ठीक है, बाकी S, G1, G2 जो है अंतरावस्था का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है G1 प्रावस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में जो है चली जाती है, जिसे कोशिका चक्र की खालिस्तान कहते हैं। क्या कहा जाता है फ्रेंड, जिसमें जो है क्या नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है और G1 प्रावस्था को छोड़कर क्या हो जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है। तो कौन सा अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G नोड अवस्था। ठीक है, इससे संबंधित जो है काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले क्लास में भी इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रारूपिक अवस्था DNA द्विगुणन के लिए जानी जाती है। तो कौन सा ऐसा अवस्था है जो DNA द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S प्रावस्था। S प्रावस्था का जो है सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है DNA का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कौन सी प्रावस्था कोशिका चक्र का सबसे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो इसमें जो है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो प्रावस्था चक्र का जो यानी कि कौन सी प्रावस्था चक्र का सबसे अधिक समय लेती है, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरावस्था। अंतरावस्था जो है 24 घंटे का 95% जो है टाइम वो लेती है, बाकी के 5% जो है एम फेज में लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है वह है, तो कौन सा है, 90% दिया गया है इसमें। ठीक है, 95% जो है टाइम किस में लगता है, अंतरावस्था में लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोशिका चक्र की 2 की 1 अवस्था के दौरान प्राणी कोशिका में सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है और 4th की
थर्ड अवस्था में ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। इसमें जो है स्टेजेस नहीं लिखा है, नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपको अरेंज करना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड में जो है एस प्रावस्था की फर्स्ट प्रावस्था, ठीक है, यानी कि अंतरावस्था के दौरान जो है क्या होता है, कोशिका में सेंट्रियोल का द्विगुणन होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेज यानी कि फोर्थ जो है प्रोफेज, ठीक है, की थर्ड अवस्था में, प्रोफेज की थर्ड अवस्था में जो है, यानी कि थर्ड अवस्था में जो है क्या होगा, ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रावस्था गुणसूत्रों की संख्या यानी कि खालिस्तान प्रावस्था गुणसूत्रों की संख्या एवं आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है, ठीक है। कौन सी ऐसी प्रावस्था है या खालिस्तान प्रावस्था गुणसूत्रों की संख्या और आकारिकी के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था होती है। कोई ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा जो है अध्ययन किया जाता है उस स्टेज के द्वारा। तो वह कौन सा स्टेज है जिसमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से साथ मिलाइए और कुटों की सहायता से जो है सही विकल्प का चुनिए, ठीक है। तो इसमें जो है केंद्रक का विभाजन जो है किस में होता है, तो ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन जो है वो नाभिकीय विभाजन कहलाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। और डीएनए का द्विगुणन जो है किसमें होता है, अंतरावस्था के एस फेज में होता है, ठीक है। और केंद्रक विभाजन के बाद जो है कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, ठीक है। केंद्रक का विभाजन होता है, कभी कभी ऐसा होता है केंद्रक का विभाजन होता है लेकिन कोशिका का विभाजन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है 2 केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है, उसको कहा जाएगा बहुकेंद्रीय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोल्चिसिन एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को खालिस्तान पर रोक सकता है और खालिस्तान को प्रेरित कर सकता है। तो इसमें जो है कोल्चिसिन एक जो है क्या है, माइटोटिक पॉइजन होता है, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन होता है कोल्चिसिन, जो सेल डिवीज़न को क्या करता है, रोक देता है, किसमें, मेटाफेज में रोक सकता है और खालिस्तान को यानी कि बहुगुणितता को जो है वो क्या करता है, प्रेरित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समसूत्री तर्क मुख्य रूप से खालिस्तान प्रोटीन के बने होते हैं। समसूत्री तर्कु, ठीक है, स्पेंडल फाइबर्स, ठीक है। समसूत्री तर्कु मुख्य रूप से खालिस्तान प्रोटीन के बने होते हैं। तो किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था का लक्षण है। तो प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था का लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है। समजात गुणसूत्रों का सूत्र युग्म के स्थल के अलावा अन्य स्थलों पर अलग अलग हो जाता है और एक्स आकृति की संरचना का निर्माण, जिसे जो है कायस्मेटा कहते हैं, उसका भी जो है निर्माण होता है प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक परागकोश में 1200 परागकण हैं, ठीक है। एक परागकोश में 1200 परागकण हैं। इनका निर्माण जो है कितनी पराग मातृकोशिकाओं में से जो है होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 300 यानी कि मातृकोशिकाओं से जो है होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगली के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो युगली के बारे में क्या सही है, युगली होता क्या है, जैसे कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2 क्रोमोसोम, ठीक है, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, इसको कहा जाता है, दोनों को मिला के युगली। ठीक है, इसको युगली कहा जाता है, जिसमें जो है युगली चतुष्क होते हैं, 4 जो हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं, चतुष्क होते हैं। और युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। देख रहे हैं आप कि युगली में 4 अर्ध गुणसूत्र हैं, ठीक है, और क्या है, सेंट्रोमियर्स हैं 2, ठीक है, ये भी सही है। और एक युगली में 2 समजात गुणसूत्र होते हैं, तो एक युगली में जो है 2 समजात गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही है। और युगली का निर्माण जो है जाइगोटीन अवस्था में होता है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में 2 कोशिकाएं होती हैं जिनमें पृथक्कृत सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत तरकु ध्रुवों की ओर गति कर चुके होते हैं। तो ऐसा किसमें होता है, मैं इमेज के द्वारा जो है आपको बताना चाहूँगी। पहले आप क्वेश्चन देख लें, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी ऐसा प्रावस्था में जो है 2 कोशिकाएं होती हैं जिनमें पृथक्कृत सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है विपरीत तरकु की ओर जो है ध्रुवों की ओर गति कर चुके होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपको मेटाफेज में जो है पास में यानी कि एक ही साथ दिख रहे हैं, ठीक है, गुणसूत्र, लेकिन एनाफेज में जो है वो गति करते रहते हैं, ठीक है, विपरीत ध्रुवों की ओर, ठीक है। तो इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसमें। और उसके बाद जो है टीलोफेज में ये क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है। तो द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मों का बनना, गुणसूत्र की संख्या में कमी होना और विभिन्नता आना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में युग्मों का आनुवांशिक संगठन अंततः निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज 2 में, ठीक है। एनाफेज 2 का अभी डायग्राम देखे थे, जिसमें जो है गुणसूत्र क्या होते थे, ध्रुवों की ओर जो है गति कर रहे थे, ठीक है। और एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज जो है 2 पार्ट में है, ठीक है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में, ठीक है। एनाफेज 1 स्टेज में क्या होता है, 2 समजातीय गुणसूत्रों को कोशिका के विपरीत दिशाओं में जो है अलग अलग किया जाता है, सिर्फ उसमें जो है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। उसके बाद एनाफेज 2 में होता है, इसमें जो है जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो दोनों जो है सेपरेटली हो जाते हैं, और इसमें जो है सेंट्रोमियर भी जो है वो क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो दोनों पक्षों, अलग अलग पक्षों की ओर क्या हो जाते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है। जीवों में अर्धसूत्री विभाजन जो है किस दौरान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज 1 के दौरान क्या होता है, तो इसमें जो है एनाफेज 1 में क्या होता है फ्रेंड, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है सिर्फ, ठीक है, पृथक्करण होता है, उसमें जो है गति नहीं करते हैं। पहले मैंने बताया कि एनाफेज 2 में जो है वो क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं अलग अलग छोर की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं, अलग अलग ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं, गति करते हैं। लेकिन एनाफेज 1 में जो है वो सिर्फ ना पृथक्करण होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है क्या होता है, असमजात गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होता है, और गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड्स का पृथक्करण भी नहीं होता है। इसमें जो है समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण होता है, ठीक है, और गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का पृथक्करण होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन का लक्षण है, तो समसूत्री विभाजन का लक्षण क्या है, समविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन 1 की युगली में होते हैं। समसूत्र यानी कि अर्धसूत्री विभाजन 1 की युगली में क्या होता है, तो इसमें जो है 4 अर्ध गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है।
तो ऐसी कोशिका जिसमें जो है विभाजन नहीं होता, रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, वो जो है किस अवस्था में पाई जाती है, जीनोड अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना समसूत्री विभाजन के दौरान नहीं देखी जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन विनिमय, यानी कि जीन क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत होगा? डीएनए द्विगुणन के 2 चक्र होते हैं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जीवन प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए। तो जीवन प्रावस्था के लिए सही कथन का चुनाव करना है कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका अपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, तो नहीं। अगर सक्रिय होती तो जो है ए आंसर जो है सही होता, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जीवन प्रावस्था में जो है यानी कि डिविजन्स तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन कोशिका अपापचयी रूप से जो है वो सक्रिय होती है। बाकी डीएनए में डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, क्योंकि एस फेज में होता है वह प्रतिकृतिकरण, और इस प्रावस्था में बृहद अणुओं का निर्माण नहीं होता, तो नहीं, यानी कि बृहद अणुओं का जो है निर्माण होता है और वो साइज में जो है वो वृद्धि करती है जीवन प्रावस्था में। ठीक है, लेकिन प्रतिकृतिकरण जो है डीएनए का नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस प्रावस्था में होता है। आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण कायस्मेटा का उपाति भवन है, यानी कि कायस्मेटा जो है उसमें समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, तो किस में होता है? पारगति क्रम में। पारगति क्रम इट मीन्स कि डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो है कायस्मेटा जो बने होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो तारक केंद्र जो है वो कब द्विगुणित होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एस प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जी प्रावस्था में गुणसूत्र की संख्या 8 है तथा एस प्रावस्था है, ठीक है, 5 नहीं है, एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? कितनी होगी? 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है, तो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपट्ट के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरावस्था की जी प्रावस्था यानी कि गैप 1 के बारे में सही कथन का चयन करो। ठीक है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है और वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए का प्रतिकृति नहीं करती। डीएनए का प्रतिकृति किस में होता है? एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ विभाजन हो रही कोशिकाएं कोशिका चरण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था यानी कि जीनोड अवस्था कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो किसके अंत में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G1 प्रावस्था के अंत में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।